मैं अमानुल्लाह शरीफ, मेरी रोडी शीट पहले से एमआईएम वाले प्रेशर में आके खुलासे है पॉलिटिकल। उसमें मैं हूँ कांग्रेस पार्टी का, लोग जैसे एमआईएम वाले आके मेरे एक फैमिली मैटर डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट में रोडी शीट खुलाए। उसके बाद अब मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदा, मेरे से पहले ओनर हमीदुद्दीन खादरी के बेटे हैं दस्तगीर, मैं उनसे प्रॉपर्टी लिया। 2023 में प्रॉपर्टी ख़रीदा, 2025 में मेरे को कोर्ट का ऑर्डर आया, डिग्री आया, जजमेंट है मसीह के ख़िलाफ़ में, एमएलए के दामाद है। मैं जिस दिन पोजीशन पे गया बनाना शुरू करा तो एमएलए के दामाद आए, एमएलए जुल्फ़िकार एमएलए, उनके बेटे का नाम अबरार है, मसीह है, उनके बेटे आके पूरे मिलके गड़बड़ी करके मेरे कने साइट के फ़ोटोज़ है पूरे, उन्होंने साइट पे आके मेरे कने गड़बड़ी करे। मैं बोला आप साइट पे हार गए सो है, आप मेरे कने नहीं आना, जो भी है आप कोर्ट से आना, कोर्ट से मेरे कने डिग्री है आपके ख़िलाफ़ बोले। तो जब गाली गुलज करे मेरे को वो करके गए, मैं ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन करा। पुलिस वाले जो सो सिविल मैटर है वो डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट है बोल के क्लोज़ कर देते बोले। मैं ऑलरेडी नामपल्ली कोर्ट को गया, उनके खिलाफ़ एफआईआर करके आया, पुलिस वाले दबा दिए, अभी तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं करे। उसमें जो सो खुर्शीद है, इमरान है, मुस्तफ़ा महमूद है, मुस्तफ़ा खादरी है, अकील है और बहुत सारे लोग हैं उसमें, 10-12 आदमी है, असद है। और उसके बाद फिर उसके बाद क्या करें, एमएलए के दामाद हार गए, वो होने के बाद क्या करें, हैदरा को भेजे। मैं हैदरा के अगेंस्ट में कोर्ट में डाला। पुलिस वाले मेरे को सिविल मैटर में काम नहीं करना, वो तो पुलिस के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में डाला। उसके वो होते क्या करे, एमआरओ को लाए, एमआरओ के ख़िलाफ़ में ऑर्डर लेके आया स्टेटस को। उसके बाद में वक्फ बोर्ड की है बोल के मेरी सेल डीड कैंसिल करे। इधर सेल डीड है, देखिए नीचे ब्राउन कलर की। एमएलए के इसमें आके मेरी सेल डीड कैंसिल करे। वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर आके मेरे को विदाउट नोटिस, मेरे को कोई चीज़ के इंटीमेशन नहीं, मेरे साइट पे आके इंस्पेक्शन नहीं करे, मेरे को बुलाए नहीं, बोले नहीं, कुछ मेरे से डॉक्यूमेंट का कुछ भी नहीं लिए, बगैर उसके मेरे बगैर इत्तला के लिए सेल डीड कैंसिल करे। सेल डीड कैंसिल करे तो मेरे को भी पता नहीं है। रजिस्टर बोर्ड इंस्पेक्टर मिस्टर हकीम जो है सो मेरे को विदाउट नोटिस दिए गया, बगैर उसके जो है सो मेरी सेल डीड कैंसिल करे, मेरे को इत्तला नहीं, ना रजिस्ट्रार दिए ना उन्होंने दिए। और जो सो मेरे को किसी दोस्त के थ्रू फ़ोन करके मैसेज भेजा रहे कि आपकी सेल डीड कैंसिल हो गई। मैं जब जाके इंक्वायरी करा, मैं एडवोकेट के थ्रू नोटिस दिया, पूरा वक्फ बोर्ड को भी दिया, रजिस्ट्रार को भी दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को कई बार बोला, मैं जैसे आके मेरे साथ से इंस्पेक्शन करो बोले तो आ रहे बोल के 15 डेज से सता रहे मेरे को, 50 डेज 1 मंथ से सता के। आज मैं कोर्ट, कल मेरे को हाई कोर्ट से स्टे आ गया, स्टेटस को आ गया वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में। जैसे आज जो है एमएलए के प्रेशर में आके वक्फ बोर्ड और एमआरओ के जो इंस्पेक्टर है, इन दोनों साइड पे मेरे को बगैर इत्तला दिए के पीछे गए कहते एमएलए के दामाद और कौन इमरान, मुस्तफ़ा खादरी, नज्जू लगा मिल के पीछे दरगाह का सर्वे कराए, मेरे को बगैर इंटीमेशन दिए कि उधर मैं, हालांकि मैं पार्टी हूँ, मैं कंप्लेनर हूँ, मेरे को नहीं करना, उधर जाके करके फिर इधर आके जब सर्वे करने आए, मैं बोला सर्वे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को हाई कोर्ट का ऑर्डर है बोले, तो बगैर उसके फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो जो सब बाजू भौरी कम्युनिटी है, भौरी कम्युनिटी के बाजू मेरे पड़ोसी लगते हैं, उनकी फुप्पू मसीह को बेचे सो है ऑलरेडी, उन्होंने फुप्पू को वो नहीं करे जो सो कैसा बेचते क्या है बोल के। अब जो है सो मसीह हार जाने के बाद जो है सो अब मेरे को आके अब मसीह उनको वो कर रहे, उंगली करके क्या करे, अब मैं तो नहीं आ सका साइड पे, मैं तो हार गया, वक्फ बोर्ड का भी लगा ऑर्डर ला लिए, वो करके अब उन लोगों को उछाल के कल जो है एमएलए के दामाद उनके पूरे 20-25-50 आदमी मेरे साइड के सामने से गए, घूर लेते गए, ठीक है बोल के बोल लेते गए। उन लोगों को क्या चढ़ाए नहीं मालूम, उनको कुछ उंगली करे। आज उन लोग आके, हालांकि उन लोगों मेरे इसमें मदाखिलत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे सर्वेयर उन लोगों के बीच में था, मैं बात ही कर रहा हूँ, पीछे से आके वो ऐसा है ये ऐसा है बोल के। 1976 से मेरा डोर नंबर है कोर्ट में, ऐसा बोल देने से तो कोई प्रूफ होने का नहीं है ना। कोर्ट भी एक माने रखता, बल्दिया एक माने रखती, डिपार्टमेंट कोर्ट में 1976 से मेरे डोर पे केस चल रहा सो है, मेरे बिफोर ओनर जो है सो उन लगा 1976 से कोर्ट में जीत लेते आ रहे सो, कोर्ट के ऑर्डर हैं पूरे मेरे कने। उसके बाद महमूद खादरी से, हमीद खादरी, उनसे पहले के जो है पूरे ओनर्स के 1976 से है। किससे लिए प्रॉपर्टी है? मैं हमीदुद्दीन खादरी से लिए, इनके वालिद से लिया। मैं 2023 में लिया। कितने में लिए थे प्रॉपर्टी अभी? मैं जो 50 लाख में प्रॉपर्टी लिया। आपको जब मालूम था ये इसके ऊपर लिटिगेशन है बोल के? हाँ, कोर्ट में केस चल रहा,
कोर्ट में केस चल रहा तो ठीक है, डिग्री कोर्ट में से फाइनल हुए बाद ही मैं साइट पर जाता हूँ, जब तक नहीं जाता हूँ बोला। 2023 में रजिस्ट्री हुआ, 2025 में जजमेंट आया, डिग्री हुई बाद ही मैं साइट पे गया। आप प्रॉपर्टी लेने के बाद कितने दिन के साइट पे गए? अब 2000 जजमेंट आया उसके थर्ड दिन हम साइट पे नहीं, गए। 2 महीने बाद, 1 महीने, हाँ, जनवरी में जजमेंट आया ओरली, हमारे राइटिंग में जजमेंट मार्च में आया। मैं अप्रैल में ईद के बाद में साइट पे गया तो जब तक उन्होंने एमएलए के दामाद अपील को नहीं गए, कुछ नहीं। फिर एक मेरे को नई पार्टी बना के केस डाले, उनको आर्डर नहीं मिला, ज़बरदस्ती मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर डाल के केसा पुलिस वालों को बोल रहे केसा बुक करो, कभी टास्क फोर्स में बुला रहे, कभी इधर बुला रहे मेरे को। अब जो है रॉडी शीटर है बोल के गलत फहमी जो कर रहे हैं, कब्जा कर लिया, लैंड ग्रैपर हूँ। ये करीब बिफोर लास्ट 3 मंथ से चल रहा है इशू। मैं आज कंप्लेंट कितने बार दिया आपने? मैं सो मनी टाइम कंप्लेन दिया, कोर्ट रिफर करा के भी लेके आ, जज खुद देख के वहाँ साइड पे गड़बड़ी करे सो एमएलए के बेटे दामाद लोग गड़बड़ी करे सो देख के जज एफआईआर इशू करो बोला, उसको दबा दिए पुलिस वाले। अब जो है सो मैं लैंड ग्रैपर बोल रहे, लैंड ग्रैपर रॉडी शीटर बोल रहे, क्या रॉडी शीटर होना वो भी एमआईएम के प्रेशर में आके मेरे सिविल डिस्प्यूट में खुलासे हुए, उसके बावजूद भी मैं मेरे बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा, हर चीज़ कोर्ट के आर्डर बगैर कोई जजमेंट, हर चीज़ एज ए प्रूफ के साथ में। और परमिशन है G+2 का, बल्दिया से परेशान करा रहे मेरे को, एमआरओ के नहीं जा रहे, कभी हैदरा को भेज रहे, ये सब एमएलए की इसमें ये हो रहा है। और फिर वक्फ बोर्ड वाले जब नोटिस इशू करे, मेरी सेल डीड कैंसिल करे, तो एमएलए के दामाद की सेल डीड कैंसिल नहीं करते, उनकी भी वही सेम उस पर है, मेरे से मेरे को पार्टी है, डिस्प्यूट चल रहा सो है, तो उनकी सेल डीड कैंसिल नहीं करते वक्फ बोर्ड, उनको इसकी नॉलेज नहीं है। वक्फ बोर्ड से सवाल नहीं करे आप इस बात पे? मैं राइटिंग में लिख के कंप्लेन दिया उनको, पूरा बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट का एक शर्ट लगा के दिया, दे के भी 20 डेज 25 डेज हो गया, अब तक कुछ भी इंक्वायरी नहीं बैठी उनके ऊपर, क्या एक्शन ली अब तक? कुछ भी नहीं ली। अब जैसो कल मेरे को आर्डर आ गया बोल के जैसो पूरे जने मिलके मेरे को वो कर रहे हैं। अब जैसा कई लोग जो है रूमर्स चल रहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो कैसा खरीदते बोलिए? वक्फ बोर्ड जैसो मसीह खरीदे तो वक्फ बोर्ड नहीं बैठती, अगर मेरी जगह मसीह जीत के आता तो वक्फ बोर्ड नहीं होता था। और फिर 1976 में कोर्ट में केस चल रहा, अब तक वक्फ बोर्ड क्या करी, दूसरे जने जो असद है बोल के जो बोल रहे हैं असदुल्ला हुसैनी, अब तक कोर्ट में क्यों नहीं डाले? अब तक हमीदुद्दीन खादरी को पार्टी क्यों नहीं बनाए उन्होंने? अब तक हमीदुद्दीन खादरी का है बोल के सब मालूम है ना, कोर्ट पूरा परमिशन है, डोर नंबर है, असिस्मेंट है, टैक्स बन रहे, G+2 का परमिशन है, पेपर के साथ हर प्रूफ। देखिए मसीहुल्लाह वही प्लॉट है, सेम बाउंड्रीज, दूसरा डोर नंबर लेके आ रहे मेरे को, उन्होंने हारे सो वो है देखो। और वक्फ बोर्ड की भी मेरे को नो ऑब्जेक्शन बोल के कोर्ट में जब उन्हें जबकि क्या नाम है CMO जो ऑफिसर थे, उन्होंने आके कोर्ट में स्टेटमेंट दिए केस में 1976 में, उन्होंने मैं जाके वक्फ बोर्ड के उनको बताया, उनको जो है सो उन्होंने मानने को तैयार नहीं है, ये नहीं होता। बोले ठीक है भैया, मैं घर से तो नहीं बनाया ना, ये कोर्ट में स्टेटमेंट दिया ना आके, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है ये मैं घर में बना के लाया, ये कोर्ट नंबर ये केस नंबर मालूम नहीं कर सकते उन्होंने। वक्फ डीड है ये वक्फ डीड बोल के बोल रहे हो। और उन्होंने जो जबकि 1976 के जो CEO थे उन्होंने आके स्टेटमेंट दिए ना कोर्ट में। आपकी रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है ये? रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। रजिस्ट्री प्रॉपर्टी फिर जो है वक्फ बोर्ड को कैसा दावा कर रहा आगे वाला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब वही MLA के वही सवाल नहीं करे, ये सब एमएलए के प्रेशर में हो रहा है भाई। वही अगर एमएलए मेरी जगह एमएलए का दामाद जीत के आ रहा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होते थे, हैदरा नहीं आता था, वक्फ बोर्ड नहीं आता था, MRO नहीं आता था, ये दूसरे बाजू के जो उठ के आ रहे अपने क्या नाम है खुर्शीद और जैसे इमरान एक बिल के उनके बाजू उनके मामू रहते, खालू रहते, उनकी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोपिटेड लैंड में, मैं उसका भी दिया ले आके बल्दिया वालों को पूरे कंप्लेनों के साथ कलेक्टर को दिया, हर चीज़ दिया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे पे ही एक्शन है, मेरे पे ही पॉलिटिकल प्रेशर बताते हैं, दूसरों के ऊपर किसी को कुछ नहीं है, पूरा उनका दिया। ये मसीह की सेल डीड है, मसीह का डॉक्यूमेंट है, देखो आप वही सेम प्लाट है। अच्छा, मसीह को बेचने वाले खुर्शीद की खाला है, वो खाला उन्हें बेचे सो है ना, उनके ऊपर कभी केस करे खुर्शीद? बाजू वाले बेचे, कभी खुर्शीद पलट के खाला के ऊपर केस करे? ये फोटो है मसीह की फोटो है, देखिए एमएलए के दामाद, ये दामाद ही होते हैं ना, ये कोई दूसरे है? अच्छा, वो बेचे से वाले तो आज जिससे झगड़ा हुआ उनसे है ना? ये जो आज झगड़ा करे उन्होंने मसीह चढ़ा के जो खुर्शीद है, इनको बेचे सो है, इनसे झगड़ा करा रहे। दादी है खुर्शीद की दादी है, वहाँ है देखिए। अच्छा, बाजी से झगड़ा हुआ तो वालों की दादी है वो? बाजू वाले जो आपसे जो मतलब झगड़ा होने की वजह क्या है बाजू वालों से? बाजू वाले मेरी प्रॉपर्टी में सीढ़ियाँ डाल दिए,
और बालकनियाँ ये वो ले लिए। मैं पूछा उनको परमिशन है क्या, वो तो नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। बल्दिया में उनका असेसमेंट तक नहीं है, मैं वो भी नोटिस देने लगा। वहाँ डॉक्यूमेंट को कोई प्रेशर नहीं है। बल्दिया वाले बोल रहे हाँ हम नोटिस दे के उन्होंने डालते सो कदम डालते बोल रहे। वहाँ एमएलए प्रेशर कर रहे नहीं, सिर्फ मेरे पे प्रेशर हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ बोल के, और उन्हें एमआईएम बोल के बताना चाह रहे हैं। यहाँ के लोकल एमएलए जहाँ जा रहे हैं लोकल एमएलए फ़ोन कर रहा, हर डिपार्टमेंट में लोकल एमएलए को फ़ोन करा रहे हैं। मामूली लाइट का मीटर वक्फ बोर्ड की सेल डीड कैंसिल होती, एमएलए फ़ोन करके बोल रहा इनका लाइट का मीटर कैंसिल करो। लाइट का यही आया तो मैं पूछा यही को आप नोटिस लाए क्या? मैं ऑलरेडी पहले मेरे को लगा ऐसा सेल डीड कैंसिल करें, मैं उन लोगों को कोर्ट में लेके गया। आप मेरे को बगैर नोटिस दिए कि नहीं करना हो तो एमएलए का प्रेशर है। हर जगह लोकल एमएलए की चलिए, डॉक्यूमेंट कोई माने नहीं रखेंगे, कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह वैल्यू नहीं है, कोर्ट के जजमेंट वगैरह कोई वैल्यू नहीं है। मैं ले आके एमआरओ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर लाया बोल के बताया यही को, वो सब नहीं मालूम। हमारे को एमएलए फ़ोन करे, कंप्लेन दिए, हकीम आके वक्फ बोर्ड के कंप्लेन दिए उन्होंने, इसलिए हम मीटर निकालते बोल के बोल रहे हैं। ये मेरे को लास्ट 3 महीने से हिरासमेंट चल रहा, हर चीज़ को मामूली छोटी छोटी बात पे आके हिरासमेंट कर रहे हैं। आज जो झगड़ा हुआ लैंड पे, वो झगड़ा होने की वजह क्या है? आज वक्फ बोर्ड वाले लोग पीछे से वो करे, वक्फ बोर्ड कोर्ट में ऑर्डर आ गया, अब यहाँ ही मसला रुक जाता बल्कि वक्फ बोर्ड एमआरओ मिलके एमएलए के प्रेशर में आके उसको इशू क्लोज करेंगे दोनों का बोल के। क्या करें, दोनों मिलके हम वो करके जो सर्वे करके रिपोर्ट डाल देते हैं कोर्ट में बोल के। बोला मेरे को बगैर इंटीमेशन दिए कि आके जैसे मैं फ़ोन आ करा, जब नहीं उठाए फ़ोन, अब मेरे को बगैर इंटीमेशन दिए कि साइड पे आ गए, साइड पे आके पीछे जाके वो कर दिए आके वो। और अच्छा फिर अगेंस्ट वाला हमको फ़ोन करके आते, आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते, मेरे पे कंप्लेन है सर, मेरे पे फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरे कंप्लेन पे एक्शन नहीं ले रहे। आप सामने वालों को एमएलए का दामाद है वो मुस्तफ़ा कादरी, नज्जू, पूरे एमएलए के पूरे कॉन्ट्रैक्टर पूरे उसके उसमें काम करते हैं, उन लोगों को आप इंटीमेशन दे के आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट नहीं है अब तक? सर्वे रिपोर्ट हमारे साथ कुछ कांटेक्ट में नहीं है भाई। हम 100 वक्त गए वक्फ बोर्ड को, सीईओ से मिले, चेयरमैन से मिले, चेयरमैन को जाके बोले तो एमएलए फ़ोन कर रहा बोल रहे हैं। कानून भी कोई चीज़ है ना। लास्ट टाइम पे भी रोडी शीट बोल के मेरे पे 17 केसा बुक कर 15-16 केसा बुक करके हिरासमेंट करे, हर केस में इक्वेटल होके आया। मेरे कोई एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं है ना, मैं कोई ऐसा प्रॉपर्टी पैसे दे के खरीदा सा वाला हूँ। लास्ट टाइम पे भी ऐसी एक प्रॉपर्टी में सिविल में उन्होंने भी जब के कमिश्नर का ने चल के स्टेटमेंट दिए, मेरे भाई का प्रॉपर्टी है, मैं दोनों भाइयों का मेरा हिस्सा मैं बेचा बोले भी, तो जब भी एमआईएम के प्रेशर में आके हमारी पूरी फैमिली को केसा बुक कराए। और अभी भी ये मसले में एमएलए के प्रेशर में आके, एमआईएम के लोकल एमएलए के प्रेशर में आके अभी भी मेरे को रॉडी शीटर है। एक तरफा अब जो मीडिया में डाले, एक तरफा डाले वो लोग मारे बोल के। मेरे कहने के भी CCTV के मेरा फ़ोन गुम गया, मेरे कहने से सोने की चैन पैसे गए पूरे, और मेरी एक लेडीज़ कहने से पैसे किस लिए, बच्चों को मारा लगे देखो, वो बच्चे को 3-4 स्टिचेस लगे, ये बच्चे को लगे, मेरे को लगे। अब अभी तक कोई पुलिस वो नहीं है, एक तरफा जो सो मेरे को FIR करते हैं, मेरे पे वो करते हैं। एक बहुत होगा मेरे फॉल्स है, मैं अगर कोई फॉल्स पेपर वर्क के हिसाब से कोई भी अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पे केस बुक कर सकते। मैं कोई ऐसा लैंड ग्रैपर नहीं हूँ, जजमेंट डिग्री, मैं कोई ऐसा लैंड ग्रैपर नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा किसी से डरा धमका के प्रॉपर्टी खरीदा बेचने वाले नहीं छे। और इन्हों खुद भी इनके वालिद साहब खुद भी एमआईएम के खास आदमी है, सुथे सोए, आप उनसे खुद पूछ सकते। ये जब प्रॉपर्टी हम बेचे, ये जजमेंट जब आया, प्रॉपर्टी पे गए मेरे फादर, तो वहाँ पर से उनको पॉलिटिक का इतना प्रेशर करे कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में थे खुद, मैं कंप्लेंट दिया, अगर मेरे वालिद को कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी ये पर्सन्स रहेंगे बोल के मैं कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट पे अभी तक भी एक्शन नहीं हुआ। मेरे वालिद का डेथ भी हो गया इसमें। ये सब जैसों में प्रेशर डाल के मेरे वालिद का तो डेथ हो गया, अब और हमारे को परेशान कर रहे वो साइड पे आके। हमारे पास 8 जजमेंट्स है, मसीह से भी हम जीते हुए हैं, और जो खुर्शीद जो है उनके दादी परदादी से भी जीते हुए हैं हम। ये प्रॉपर्टी बल्दिया से भी हम लड़े, रोड है बोले, हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में जाके जैसे में ऑर्डर लाए बल्दिया के खिलाफ में, हर चीज़ है हमारे पास, पूरा ब्रीफ बना हुआ है, इतने जजमेंट डिग्रियां हैं हमारे पास। और जबकि प्रेजेंट एमएलए बाजू के हमारा लोगों से केस चल रहा था, डिग्री भी, तो उन्होंने आके एमएलए जबकि पाशा कादरी प्रेजेंट जबकि एमएलए स्टेटमेंट दिए उन्होंने। आपका ये कहना है कि ये 100 बातों के ऊपर लोकल एमएलए का प्रेशर है? बिल्कुल लोकल एमएलए का प्रेशर है। प्रेशर से मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया। ठीक है। और अब मेरी फैमिली को ऑलरेडी फिर, और मेरे को मेरी अपने कमिश्नर साहब से अपील है, सिविल